नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला से कांकरोली तक एक हुआ छिपा समाज। बसंत पंचमी पर ठाकुर जी की पालकी के साथ उमड़ा आस्था का महाकुंभ। मेवाड़ के बेटे की फिल्म देखने बुक किया पूरा टॉकीज। मेनारिया समाज के 200 से अधिक लोग पहुंचे बिहू अटैक देखने। राजसमंद के देसूरी की नाल में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और तूफान वाहन की आमने सामने टक्कर, 13 लोग घायल। भीलवाड़ा के बाल विद्या मंदिर में हुआ भीषण धमाका। तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं, पुलिस कर रही जांच। राजसमंद जिले के देवगढ़ में लगा आयुर्वेद शिविर। क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल समाज के सहयोग से हुआ आयोजन। राजसमंद में भगवान देव नारायण का जन्मदिन मनाया। अमरतिया गांव में हुआ भव्य आयोजन। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर नामदेव छिपा समाज की अटूट आस्था और एकता का एक भव्य नजारा देखने को मिला। श्री नामदेव छिपा समाज आम मेवाड़ा चोखला संस्था क्षेत्र अकोला और श्री नामदेव गहलोत छिपा समाज समिति कांकरोली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव ने एक महासंगम का रूप ले लिया। राजसमंद स्थित नामदेव मंदिर में बसंत पंचमी महोत्सव का आगाज बेहद भव्य तरीके से हुआ। उत्सव के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही ठाकुर जी की भव्य शोभा यात्रा, जो गाजे बाजे और भक्ति के जयकारों की गूंज के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। इस शोभा यात्रा में परंपरा और उत्साह का अद्भुत मिश्रण दिखाई दिया, जहां महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर लाल चुनरी ओढ़कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। वहीं पुरुष पारंपरिक सफेद कुर्ता पजामा और साफे में समाज की गौरवशाली संस्कृति को दर्शा रहे थे। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, ढोल और सजे धजे घोड़े मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस पावन अवसर पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया। चोखला कमेटी के अंतर्गत आने वाले कई गांवों के सैकड़ों समाजजनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भीड़ और उत्साह को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा छिपा समाज भक्ति के इस महाकुंभ में समा गया हो। आयोजन समिति ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य समाज में एकता को बढ़ावा देना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोना है। ब्रह्म शक्ति मेवाड़ ने मेवाड़ के उभरते अभिनेता देव मेनारिया की फिल्म बिहू अटैक को समर्थन देने के लिए पूरा टॉकीज बुक किया। करीब 200 लोगों ने सामूहिक रूप से फिल्म का प्रदर्शन देखा। फिल्म में देव मेनारिया की दमदार एक्टिंग को देखकर दर्शक उत्साहित नजर आए। ब्रह्म शक्ति के वरिष्ठ पदाधिकारी देवीलाल पालीवाल और योगेश पुरोहित ने देव मेनारिया के अभिनय की प्रशंसा की। पालीवाल ने कहा कि यह फिल्म देशभक्ति और सनातन मूल्यों पर आधारित है और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने वाली है। कार्यक्रम में युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ की पूरी टीम ने फिल्म का आनंद लिया और देव मेनारिया को शुभकामनाएं दी। संगठन की ओर से फिल्म पूरी तरह निःशुल्क दिखाई गई, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश गया। मैं यही कहूँगा कि युवा ब्रह्म शक्ति का मुझे शुरू से जो प्यार मिल रहा है, योगेश जी भाई साहब, देवीलाल जी भाई साहब और पूरी जो टीम है, जैसे तो शुरू से जब से मेरा स्ट्रगल चल रहा था तब से ये पूरा इनका प्रेम और आशीर्वाद मेरे साथ में था। और आज भी मिराज सिनेमा में इनकी तरफ से पूरा हॉल बुक किया गया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और मैं यही कहूँगा कि आपका जो प्यार और आशीर्वाद है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे, ताकि मैं अपने ब्रह्म समाज और समस्त समाज का और मेवाड़ का नाम पूरे भारत में ले जा सकूँ। अभी क्या रेस्पॉन्स रहा? 16 तारीख को रिलीज हुई, उसके बाद अब तक क्या लगा? पैन इंडिया फिल्म रिलीज़ हुई है तो काफ़ी जगह से हाउसफुल गया। दिल्ली से हाउसफुल था, हमारा राजस्थान से हाउसफुल था, उत्तर प्रदेश में हाउसफुल था और नॉर्थ ईस्ट में तो अच्छा चल ही रहा था। तो बहुत सारा प्यार मिला है और अभी सेकंड वीक हमारा कल से वापस कंटिन्यू हो जाएगा। तो अच्छा रेस्पॉन्स है और अच्छा खुशी है कि मतलब पहली फिल्म हमारी बड़े पर्दे पे जो आई है जैसे, तो इतना अच्छा रेस्पॉन्स करी तो बड़ी बात है। और कल से बॉर्डर 2 के सामने हमारी फिल्म आएगी, तो मुझे बहुत खुशी है कि मतलब सनी देओल के साथ में हमारी फिल्म कंटिन्यू उनके साथ में। राजसमंद जिले के देसूरी नाल क्षेत्र में शनिवार अल सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। पंजाब मोड़ के ऊपर एक तूफान वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग व्यावर से आबू रोड की ओर कैटरिंग कार्य के लिए जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तूफान वाहन में सवार सभी 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। देसूरी, नाडोल, सादड़ी और बाली से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को देसूरी उपजिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर राजकुमार और डॉक्टर करण कुमार सहित चिकित्सा स्टाफ ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। गंभीर हालत के कारण 11 घायलों को आगे के लिए इलाज के लिए पाली रेफर किया गया।
घटना की सूचना पर देसूरी थानाधिकारी ऊर्जाराम पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना। पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और अंधेरे को हादसे का संभावित कारण बताया जा रहा है। देसूरी नाल क्षेत्र हादसों के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है, जहां पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है। राजसमंद जिले के देवगढ़ में राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुर्वेद विभाग और छतरी मेवाड़ा कलाल समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय आयुर्वेद अतरंग क्षारसूत्र एवं पंचकर्म चिकित्सा शिविर ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। शिविर के 90 दिन तक हजारों रोगियों को निःशुल्क उपचार का लाभ मिला है। शिविर प्रभारी डॉक्टर संपत मेवाड़ा और शिविर सह प्रभारी डॉक्टर श्रवण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के 90 दिन तक ओपीडी में कुल 4600 से अधिक रोगियों को निःशुल्क औषधि एवं उपचार परामर्श प्रदान किया जा चुका है। शिविर में प्रतिदिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में रोगी पहुंच रहे हैं। शल्य विशेषज्ञ डॉक्टर अजय दादिच ने बताया कि अतरंग चिकित्सा वार्ड में अब तक 100 से अधिक अर्श, भंगदर, फिशर सहित अन्य जटिल रोगों की सफल शल्य क्रियाएं की गई है। पंचकर्म प्रभारी डॉक्टर दिव्य प्रकाश वणकार ने बताया कि शिविर में 500 से अधिक विभिन्न पंचकर्म थेरेपियां कराई जा चुकी है। शिविर सह प्रभारी डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि शिविर में काय चिकित्सा, स्त्री रोग, अग्निकर्म, न्यूरोथेरेपी, जालोका कर्म एवं शल्य क्रिया विभागों में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। उप निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर रमेश मीणा ने अतरंग एवं पंचकर्म वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती रोगियों से फीडबैक लिया। शिविर प्रभारी आंजनेश्वर महादेव, मेवाड़ा कलाल समाज और आयुष मिशन आयुर्वेद विभाग राजसमंद के संयुक्त तत्वाधान में 10 दिवसीय अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर लगा। उसमें आज दिन तक कैंप के आज 90 दिन तक 4500 से अधिक रोगियों को लाभ मिला है और 100 से अधिक पाइल्स के ऑपरेशन हुए और 100 के लगभग पंचकर्म में लाभान्वित हुए हैं। और शिविर के अंदर स्वर्णप्राशन है जो छोटे बच्चों को 0 से 16 साल तक के इम्यूनिटी के लिए है। मौसमी बीमारियों को कार्डिया का वितरण है और 30 साल से अबव वाले को प्रकृति परीक्षण करवाया जा रहा है। काय चिकित्सा की ओपीडी चल रही है। स्त्री रोग के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ लगे हुए हैं। जलोका कर्म के द्वारा जितनी भी वेरिकोज वेन है उसके लिए जलोका कर्म किया जा रहा है। न्यूरोथेरेपी की टीम में डॉक्टर राजेंद्र और उसकी टीम पूरा काम कर रही है जो पैरालिसिस के लिए अच्छा इफेक्टिव है। अग्निकर्म में डॉक्टर दीपक खींची है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको सभी को निःशुल्क दवा दी जा रही है और 30 साल से अबव जितने भी लोग हैं उनका निःशुल्क बीपी और निःशुल्क शुगर की जांच करके एनसीडी की स्क्रीनिंग की जा रही है। ये आयुर्वेद के इतिहास में पहली बार है कि ये देवगढ़ तहसील में पहला कैंप लगा है और आप सभी से आग्रह था कि अधिक से अधिक पधारे थे और आपने आयुर्वेद वालों को मौका दिया। धन्यवाद। मेरे को तो कम से कम आज 5-6 दिन हो गया। 5-6 दिन में मेरे 10 साल का दर्द था ये शोल्डर में, उसमें बहुत तो कम से कम 80% मेरे को राहत मिली और मेरे को ऐसा लगे कि 2-3 दिन और लगे तो अच्छा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? उदयनाथ। राजसमंद जिले में जनावत ग्राम पंचायत के अमरतिया गांव में श्री जालनाथ भेरूजी मंदिर प्रांगण में भगवान देव नारायण जी का 2 दिवसीय जन्म महोत्सव समारोह संपन्न हुआ। देर रात को आयोजित भक्ति संध्या में मुंबई के पारसमल एंड पार्टी ग्रुप द्वारा मधुर स्वर लहरी भजनों से भगवान देव नारायण जी एवं जालनाथ बाबा के महिमा मंडित गीतों की प्रस्तुति दी गई। भजनों की प्रस्तुति के दौरान भक्तगण जमकर झूमते नृत्य करते हुए भगवान की भक्ति में भाव विभोर हो गए। देर रात तक चली भजन संध्या में पारसमल एंड पार्टी द्वारा प्रस्तुत गीतों पर श्रोताओं ने भगवान के जयकारों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरे दिन अलसुबह 4 बजे की विशेष सेवा पूजा के बाद जालनाथ बाबा का दरबार लगा, जिसमें मुख्य सेवादार सोहन लाल धींग, अशोक धींग एवं नीलेश धींग ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन प्रदान किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के अशोक धींग, नीलेश धींग, हंसमुख चौड़रिया, मुकेश सिंघवी, प्रतीक छेड़ा, राकेश चपलोत आदि प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। भीलवाड़ा शहर के प्रताप टॉकीज के पास आर्य समाज मार्ग पर स्थित आर्य समाज बाल विद्या मंदिर स्कूल में शनिवार अलसुबह एक भीषण धमाका हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। धमाका विद्यालय की 3री मंजिल पर स्थित एक कमरे में हुआ, जिससे कमरे का एक हिस्सा पूरी तरह ढह गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय कमरे में सो रही बालिकाएं सुरक्षित बच गई और उन्हें कोई चोट नहीं आई। धमाके की आवाज सुनते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकल गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।
प्रारंभिक जांच में धमाकों के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह भी रही कि कमरे में रखी गैस की 2 टंकियां पूरी तरह सुरक्षित मिली, जिससे गैस सिलेंडर फटने की आशंका कम मानी जा रही है। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच की जा रही है। सुबह 4 बजे 4:15 बजे धमाके की आवाज़ आई तो हम लोग मकान से बाहर निकले और स्कूल के अंदर गए। बाहर रोड पे सामान बिखरा हुआ था फर्नीचर का इनका, और फिर स्कूल के अंदर गए तो बच्चे की दीवार पड़ी हुई थी। बच्चे को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल ले गए, उनका इलाज कराया और फिर अस्पताल से वापस आर्य समाज स्कूल में ऊपर गए, देखा सामान बिखरा हुआ पड़ा और दीवार टूटी हुई थी और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। और जांच पड़ताल की टीमें आई हुई थी, अभी पता नहीं पड़ पा रहा किससे हादसा हुआ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।